My dears, pay attention. Issue of shares मार्च 2024। मार्च 2024। ध्यान दो, क्वेश्चन में बहुत आसान है। अगर आप ध्यान को से क्वेश्चन का पढ़ोगे तो ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है ना। पे अटेंशन। मोहिनी कंपनी लिमिटेड issued 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each payable as follows। यानी मोहिनी कंपनी लिमिटेड नाम दिया है। इसका मतलब जब आप जर्नल एंट्री बनाओगे तो सबसे पहले कंपनी का नाम आएगा मोहिनी कंपनी लिमिटेड। क्लियर है सर? उसने कितने शेयर इश्यू किए बेटा? क्या बात करती हो? जब तू पढ़ाई करेगा तब मैं बोलूंगा करता है। इश्यूड 25,000 शेयर्स। 100 रुपया भरने के लिए कहा गया है। सो एप्लीकेशन पे 20 रुपया, अलॉटमेंट पे 30 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 20 रुपया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 30 रुपया। तो अगर आप टोटल का तो आपको 100 रुपया हो रहा है क्या बेटा? टोटल कितने स्टेप्स है? तो 4 2 से कितना होता है? 8। यानी टोटल कितनी एंट्रीज आएगी? 8 एंट्रीज। सिंपल है। 4 2 जा 8। एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 22,000 शेयर इक्विटी शेयर्स। हमने शेयर 25,000 इश्यू किया, लेकिन लोगों ने अप्लाई कितना किया है? तो क्या मैं इस सिचुएशन को अंडर सब्सक्रिप्शन बोल सकता हूं क्या? अरे यस और नो? अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? आपको से शेयर जो एप्लीकेशन के हिसाब से शिफ्ट करना पड़ता है। यानी ये जो जितने भी शेयर्स की कैलकुलेशंस होगी, जितने भी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल की कैलकुलेशंस होगी, वो सभी कैलकुलेशन विल बी शिफ्टेड टू 22,000 शेयर्स। अरे बात समझ में आ रही है? एप्लीकेशन में 22,000 का, अलॉटमेंट भी 22,000 का, फर्स्ट कॉल भी 22,000 का, फर्स्ट का फाइनल कॉल भी 22,000 का। अरे समझा? यानी ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। क्या ये अपना? एंड अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स वर मेड टू देम। सबके सभी लोगों को हमने शेयर्स दे दिया। ऑल मनी रिसीव बाय द कंपनी। सबके सब पैसे मिल भी गए। इसके अंदर नो कॉल्स इन एरियर, नो सिक्योरिटी प्रीमियम, कुछ भी नहीं है। इट्स अ सिंपल 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 वाला प्रॉब्लम। ठीक है? सिर्फ यू हैव टू राइट द एंट्रीज। समझा? करते समय क्या करना है? पहला करोगे रिसीव, देन ट्रांसफर। बट अलॉटमेंट में आते क्या हो जाएगा? ट्रांसफर रिसीव। फर्स्ट कॉल ट्रांसफर रिसीव, सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव। ठीक है? एकदम सिंपल सम। सारी कैलकुलेशन रेडी हो जाएगी अपनी आराम से। सो सबसे पहले क्या करो? एंट्रीज पास करो। फर्स्ट एंट्री, अरे क्या आएगा बेटा? मैंने वापस बोला हूं। देखो तुम लोग, कोई कोई बच्चा ऐसा रहेगा जो जिसको नहीं समझा रहेगा। तो सबसे पहले कितनी एंट्रीज है टोटल? 8। इतना तो मालूम है ना? 8 एंट्री है। एंट्री 1, एंट्री 2, ठीक है? फिर एंट्री 3, एंट्री 4, एंट्री 5, एंट्री 6, एंट्री 7 और एंट्री 8। 8 एंट्री है। जिसको नहीं आया वो देखो खाली, जिसको आया वो पहले कर सकता है। बैंक अकाउंट डेबिट है ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। समझा? फिर वापस ये था रिसीव, ये था ट्रांसफर। अब उल्टा कर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट
डेबिट, अरे ये सुनो, फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट, अरे क्लियर है। फिर वापस से टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट। जिसको नहीं समझा वो आखिरी उम्मीद की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। यानी इतना तो क्लियर है सब, बैंक 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 4 बार आएगा, 4 बार इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, इतना क्लियर है क्या? अरे समझा क्या? हाँ पक्का, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट। उसके बाद क्या होता है, इक्विटी पहले आता है, बैंक बाद में आता है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट। अब सवाल ये पैदा, कितने स्टेप है टोटल? 4। पहला स्टेप का नाम क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे डेबिट है, तो यहाँ पे लिख टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अरे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर यहाँ जो लिखा वो यहाँ पर भी लिख, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अरे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्लियर है। सेकेंड स्टेप क्या होता है? अलॉटमेंट, तो यहाँ पे लिख इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहाँ पर भी क्या आएगा सर? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप आता है फर्स्ट कॉल, यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहाँ पर क्या आएगा? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। प्रॉब्लम है। फिर आता है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर क्या आएगा? टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, क्लियर है क्या? बात समझ में आया? एंट्रीज आपकी रेडी हो गई, ये लास्ट जुगाड़ है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब नरेशन लिख दो, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी क्या क्या हमने रिसीव, और रिसीव करने के बाद क्या करता है? ट्रांसफर, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। अरे समझा बेटा? एंट्रीज कैसे आकर, ये लास्ट ऑप्शन है एंट्रीज याद करने का, इससे इजी कोई करा नहीं सकता। अलॉटमेंट पे जाओ, पहला क्या करता है हम लोग? ट्रांसफर, ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? प्रोविजन, बीइंग मेड अ प्रोविजन ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। उसके बाद रिसीव करोगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर वापस से फर्स्ट कॉल आया तो क्या लिखोगे? बीइंग मेड अ प्रोविजन फर्स्ट कॉल, मेड अ प्रोविजन ऑफ फर्स्ट कॉल। उसके बाद क्या करोगे? फर्स्ट कॉल रिसीव, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। फिर फाइनल कॉल के लिए बीइंग प्रोविजन ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल मेड, सेम चल रहा है। लास्ट बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड। प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम है क्या? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। अब क्या करना है?
अमाउंट लिखना है। सो पहला अमाउंट क्या आएगा, 22,000 इंटू 20, 4,40,000, तो 4,40,000, 4,40,000। देख, लिखने के बाद तो किसी को ये नहीं पता चलेगा कि तूने पहला क्या लिखा, बाद में क्या लिखा। एंट्री तो तेरी बराबर बन रही है। 22,000 इंटू 30, 660, 6,60,000, 6,60,000, इधर भी 660, 660। थर्ड 22 इंटू 20, 4,40,000, 4,40,000। प्रॉब्लम, 22 इंटू 30 वापस, अच्छा इधर भी 4,40, समझा। और फाइनल कॉल में 660, 660। ठीक है, और लास्ट में टोटल, टोटल के लिए अमाउंट क्या आएगा बेटा, 22 इंटू 100, 22,44,00,000, 44 लाख। अरे है ना, 44 लाख। सिंपल हो गया आपका एंट्री। यू हैव टू कीप जस्ट वन थिंग इन माइंड, एंट्री आपकी सब में हमेशा सेम रहेगी। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, और वो आपको 4 बार करना है ऐसा। बैंक अकाउंट, बट सीक्वेंस खाली पहले में बैंक आएगा, दूसरे में इक्विटी। बट जैसे आप सेकेंड स्टेप में जाओगे, इक्विटी पहले, इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट, डेबिट। अब फिल इन द ब्लैंक्स। एप्लीकेशन करो तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन दोनों जगह पर, अलॉटमेंट करो तो अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट क्रेडिट। अरे है ना। उसके बाद फर्स्ट कॉल में भी, फर्स्ट कॉल पहले डेबिट बाद में क्रेडिट, सेकंड कॉल डेबिट, सेकंड कॉल क्रेडिट। एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट करके अपने को एंट्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। समझा। एंट्रीज कैसे, ये लास्ट ऑप्शन है आपके लिए ड्रॉ अप करने का। समझा कैसे करना है। आठ के 8 मार्क्स आपको फ्री, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। फटाफट लिख के लो।